हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टर्मरिक टेल्स। और आज फिर आ गए हम एक नई रस औषधि के साथ। तो ये जो रस औषधि है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको सबसे पहले यही कराई गई थी। तो इसका नाम है आरोग्य वर्धनी वटी। तो इसके जो घटक द्रव्य है ना, इसमें 12 घटक द्रव्य डलते हैं, 12। तो आज हम 12 के 12 याद करेंगे, ठीक है। पहले हमने इसकी ट्रिक बनाई है, वही है शीला ने एरंड को आरोग्य रहने के लिए कजली, त्रिफला और तीन भस्म गुगलू के साथ कूट कर दी। पहले शीला से क्या आ गया, शीला जतु। एंड देन आ गया एरंड। एरंड के बाद आता है कजली। कजली में क्या क्या गिरता है, पारद और गंधक। उसके बाद आता है त्रिफला। त्रिफला में क्या आएगा, त्रिफला में आएगा हरड, बहेड़ा एंड आंवला, ठीक है। उसके बाद आ गई तीन भस्म। तीन भस्म कौन कौन सी होगी, पहले आ गई लो। अब जहाँ लो है वहां अबरक होगी, और लो आ गई तो अबरक। एंड देन आती है ताम्र भस्म। तो तीन भस्म कौन कौन सी होगी, लो, अबरक और ताम्र भस्म। फिर आता है गुगुल। गुगुल के साथ फिर आएगा लास्ट में कूट कर से क्या होगा, कटुका। ये हो गए इसके 12 के 12 द्रव्य, ठीक है। अब इसका जो भावना द्रव्य है, इसका भावना द्रव्य है नीम पत्र सवरस। तो इसमें जो भावना देते हैं वो देते हैं नीम पत्र सवरस की। अब आते हैं इसकी निर्माण विधि पे। निर्माण विधि में पहले क्या करेंगे, पारद और गंधक को मिक्स करके कजली बना ली। कजली बनाने के बाद हम इसमें तीनों भस्म को ऐड कर देंगे, फिर उसका मर्दन करेंगे। मर्दन करने के बाद जितने भी शेष द्रव्य रहेंगे ना, उन सबको कूट कर पहले गुगुल को क्या करेंगे, कूट कर नरम कर लेंगे। फिर उसके बाद उसमें ऐड कर दिया, और फिर जितने भी शेष द्रव्य थे ना, सबको ऐड कर दो। और फिर उसकी दो दो रत्ती की टैबलेट्स बना लो। आते हैं इसकी मात्रा पे। मात्रा में ये 2 रत्ती से लेके 4 रत्ती तक दी जाती है, ठीक है। मतलब 250 mg टू 500 mg। फिर आते हैं इसके अनुपान पे। अनुपान देखो, तो ऐसे याद किया है कि नीम पत्र होता है वो कड़वा होता है, तो कड़वा होएगा तो हम कुछ मीठी चीज़ के साथ देंगे इसको। तो मीठा क्या होता है, मधु होता है। तो मधु के साथ दे सकते हैं, जल के साथ भी दे सकते हैं, और नीम पत्र सवरस के साथ भी दे सकते हैं। तो भावना द्रव्य और अनुपान सेम हो गया, नीम पत्र सवरस और नीम पत्र सवरस। तो ये भी ये ईज़ी रहेगा याद करना कि नीम पत्र सवरस भावना है तो नीम पत्र सवरस के साथ ही दे दो, ठीक है। और उसके बाद आता है इसके रोग, कौन-कौन से रोग में हमको देना चाहिए। अब जैसे अपनी डे टू डे लाइफ में पेरेंट्स बोलते नहीं है कि फुंसी हो जाती है, तो ये बोलते हैं कि नीम की काची कुपल होती है, पत्ते हैं वो खा लो तो ठीक हो जाएँगे। तो ऐसे स्किन डिसऑर्डर होते हैं, कुष्ठ हो गया, वो कुष्ठ में हम इसको देंगे, ठीक है। फिर जीर्ण जवर हो गया, मतलब जो पुराना जवर होता है ना, जो काफ़ी टाइम से चल रहा है, उस उसमें हो गया। फिर उसके बाद आता है यकृत दोष, मतलब लिवर डिजीज़ में भी देते हैं हम इसको। और उसके बाद आए मधुमेह में होएगा, और फिर लास्ट में आ गया मेद दोष में आएगा। तो ये थे इसके विकार जिन-जिन में हमको ये देना चाहिए। और यहाँ होता है हमारा आरोग्य वर्धिनी खत्म। तो होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल और स्टडी वेल। ये याद कर लेना अच्छी ड्रग है, क्या पता पेपर में भी आ जाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड सी यू।